हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल सी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस पीडीएफ फाइल में टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग 1 लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें टोटल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट हो जाता है Ctrl+1, सेकेंड हो जाता है Ctrl+2, थर्ड हो जाता है Shift+1 और फोर्थ हो जाता है नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाता है इसका? हो जाता है Ctrl+1। होता क्या है ये चीज़, जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट को टाइप किए और उसको सेलेक्ट करके हम लोग उस पर हेडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से करेंगे क्या, Ctrl+1 करेंगे तो उसमें वो हेडिंग के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि इसका आंसर है फर्स्ट। सेकंड पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है, पहले वेब ब्राउज़र के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली हैं। तो 2 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट क्या दिया है, ट्रू, सेकंड क्या दिया है, फॉल्स। तो ट्रिपल सी में 10 से 20 क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स से भी दिए रहते हैं, जो कि हम लोग इस पीडीएफ फाइल में ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन को हम लोग लेके चलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, क्वेश्चन दिया है वेब ब्राउज़र के फाउंडर टिम बर्नर्स-ली हैं, तो आंसर है ट्रू, हाँ है वो। सेकंड क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3, QR स्टैंडर्ड फॉर, मतलब QR का फुल फॉर्म नेम क्या है। तो फर्स्ट दिया है क्यूक रिस्पांस कोड, सेकंड क्या दिया है, क्यूक रिलेटेड कोड, थर्ड दिया है क्वालिटी रिलेटेड कोड और फोर्थ दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाता है क्यूक रिस्पांस कोड। आंसर क्या है, क्यूक रिस्पांस कोड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आ जाते हैं। दिया है पेटीएम ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट दोनों हैं। ऑप्शन क्या दिया इसमें, फर्स्ट ट्रू, सेकंड क्या दिया फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाता है फॉल्स, क्योंकि पेटीएम एक ऐप्स है जो कि ई कॉमर्स के माध्यम से जुड़ा हुआ है और पेटीएम ऐप्स के अंदर ई वॉलेट्स ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि ई वॉलेट्स में हम लोग, ई वॉलेट्स का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, जो कि हम लोग इसको बिना अकाउंट के एक्टिवेट किए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, ई कॉमर्स से संबंधित नहीं है, ये थोड़ा सा उससे अलग है। तो इसका आंसर हो जाता है ट्रू, सॉरी फॉल्स हो जाता है। सेकंड क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सी मेमोरी सबसे तेज़ है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है रैम, जो कि इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड क्या दिया है, रोम, इसका फुल फॉर्म हो जाता है रीड ओनली मेमोरी। और थर्ड क्या दिया, चेच। और फोर्थ दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाता है 3, चेच, हाँ ठीक, चेच मेमोरी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, पोकेमॉन गो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिजिटल गेम, सेकंड ऑप्शन दिया है वर्चुअल गेम और थर्ड दिया है एंटीवायरस, फोर्थ दिया है स्प्रेडशीट। तो इसका आंसर हो जाता है वर्चुअल गेम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे आ जाते हैं। दिया है एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, थर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हो जाता है वर्ड पैड, नोट पैड, और उसके बाद आपका हो जाता है MS-DOS। ये सब सारे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्या होता है, ये हो जाता है हमारा कैलकुलेटर, उसके बाद नोट पैड और उसके बाद कैलेंडर। ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं सब, ये सब हमारी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जैसे हम लोग कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र के माध्यम से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं उसी को हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब सारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं हम लोग। दिया है निम्न में कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है।
फर्स्ट ऑप्शन दिया जावा, सेकंड दिया पाइथन, थर्ड दिया HTML और फोर्थ दिया बेसिक। तो इसका आंसर हो जाता है जावा। तो जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। दिया है दो बैंकों का IFSC एक जैसा हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड दिया फॉल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? जैसे फॉर एग्जांपल एक SBI बैंक है और सेकंड UBI बैंक है, यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो जो भी बैंक रहता है तो उसका नाम रहता है 3 लेटर और उसके बाद उसका एक डिजिट दिया रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक है तो SBIN रहेगा और यूनियन बैंक है तो UBIN रहेगा। तो इसी टाइप से अलग अलग दोनों बैंकों का IFSC कोड होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं हम लोग। दिया है आधार नंबर 15 डिजिट का होता है। ऑप्शन क्या क्या दिया इसमें? ट्रू दिया है, सेकंड क्या दिया है? फॉल्स दिया है। तो आधार नंबर 15 डिजिट के नहीं होते हैं, ये फॉल्स है। इसमें 12 होते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं 11 नंबर पर। दिया ट्विटर पर पोस्ट को ट्रेंडिंग बनाने के लिए कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट दिया डॉलर, सेकंड दिया हैशटैग, थर्ड दिया परसेंटेज और फोर्थ दिया है एंड। तो इसका आंसर हो जाएगा हैशटैग। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को हमको जैसे ट्रेंड पर ट्विटर पर करना है तो हम लोग उस लेटर को स्मॉल लेटर में लिखेंगे और लिखने के बाद स्टार्टिंग में हैशटैग यूज़ करेंगे, तब जाके उस चीज़ को हम लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 12। बाउंस मेल में भेजा गया मेल वापस आ जाता है। बाउंस मेल में भेजा गया मेल वापस आ जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड दिया फॉल्स। होता क्या है, ये ईमेल से संबंधित है। जैसे हम लोग कोई मेल किसी दूसरे आईडी पर सेंड करते हैं, वह किसी कारण उस पर नहीं गया, सेंड नहीं हो पाया, वापस वो रिटर्न हो गया, तो हम लोग उसको वापस रीसेंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है ट्रू। नेक्स्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में कौन सा गवर्नेंस का भाग नहीं है? फर्स्ट हो जाता है G2B यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस। सेकंड क्या दिया है? गवर्नमेंट टू कस्टमर। उसके बाद दिया है C2E और फोर्थ नंबर दिया है G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाता है C2E। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नेविगेटर की शॉर्टकट की क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है F4 और सेकंड क्या दिया है F5 और थर्ड क्या दिया है F6 और फोर्थ क्या दिया है F7। तो इसका आंसर हो जाता है F5। नेविगेटर होता क्या है, जैसे हम लोग कोई एप्लीकेशन ओपन किए हैं और जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी टेक्स्ट का डिज़ाइनिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, उसी को हम लोग नेविगेटर बोलते हैं। तो उसको हम लोग एक बार F5 की के माध्यम से ला सकते हैं और वापस उसको छुपा सकते हैं, यानी हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। दिया है निम्न में से रो को प्रदर्शित करता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है ABC, सेकंड क्या दिया A1, B1 और C1 और थर्ड क्या दिया 1 2 3 और फोर्थ क्या दिया नन ऑफ दिस। तो इसमें पूछा क्या है, एक्सेल सॉफ्टवेयर से ये क्वेश्चन है। तो दिया है निम्न में से रो को प्रदर्शित करता है। तो रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है? तो सेल से जो घिरा भाग होता है उसी को हम लोग रो और कॉलम बोलते हैं। तो जो हेडलाइंस में होता है उससे हम लोग कॉलम बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ABCD के अंतर्गत जो भी होते हैं कॉलम, उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और 1 2 3 के नंबर पर जो भी रहता है उसको हम लोग रो बोलते हैं। रो को कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे उसमें डिफाइन करते हैं? तो लेफ़्ट साइड तरफ 1 2 3 नंबर दिए रहते हैं और टॉप साइड ABCD दिए रहते हैं। जो टॉप साइड ABCD दिए रहते हैं वो कॉलम हो जाता है और उसके बाद जो लेफ़्ट साइड नंबर दिया रहता है उसी से हम लोग रो को पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं।
दिया है BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म पूछा है। तो SSC एग्जामिनेशन में 5 से 10 क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड आते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ मेंशन करके चलेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सेकंड हो जाता है बेसिक कार्बन कॉपी, और थर्ड हो जाता है ब्लैंक कार्बन कॉपी, और फोर्थ दिया नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी फर्स्ट आंसर। तो ये ईमेल से संबंधित है। तो ईमेल में देखिए, किसी को मेल भेजने के लिए वन टाइम में हम लोग 3 आईडी पर एक साथ भेज सकते हैं। फर्स्ट में टू 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 के माध्यम से भेजते हैं, सेकंड में BCC यानी ब्लैंक कॉपी के माध्यम से, और थर्ड में BCC के माध्यम से यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी के माध्यम से हम लोग किसी को एक साथ 3 मेल सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। दिया है इस पर 70 नंबर है। राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट लेने की शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जैसे MS वर्ड हुआ और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुआ, तो हम लोग उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यू सीट लेते हैं, MS वर्ड में हम लोग न्यू पेज लेते हैं। तो ऐसे इसमें राइटर में भी पूछा है। तो जैसे इसमें हम लोग कोई न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना है कीबोर्ड के माध्यम से, तो हम लोग Ctrl+N के माध्यम से हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है 80 नंबर, टेबल इंसर्ट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट आंसर हो जाता है Ctrl+F12, और सेकंड हो जाता है F12, थर्ड हो जाता है Shift+F12, और फोर्थ हो जाता है नन ऑफ दिस। तो हम लोग जैसे एग्जांपल MS एक्सेल में कोई डाटा इंसर्ट किए हैं और उसी डेटा को हम लोग चार्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिव्यू करना चाहते हैं, तो हम लोग आप बाई ऑप्शन के माध्यम से भी ला सकते हैं और कीबोर्ड के भी माध्यम से ला सकते हैं। तो उसी का ये शॉर्टकट की पूछा है। तो हम लोग ला सकते हैं, टेबल इंसर्ट करने के लिए कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हो जाता है आंसर Ctrl+F12, जो कि हम लोग डाटा को टाइप करके सेलेक्ट करके Ctrl+F12 बटन प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट के चार्ट में सब फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। जिस फॉर्मेट में आपको डिज़ाइन करना है उस पर आप क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 90 नंबर, चार्ट किस मेन्यू से इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट दिया टूल, सेकंड दिया इंसर्ट, थर्ड दिया फाइल्स, और फोर्थ दिया एडिट। तो चार्ट होता क्या है, जैसे हम लोग कोई डाटा इंसर्ट किए हैं और उस डेटा को हमको चार्ट के फॉर्मेट में रिव्यू करना है। जैसे देखना है पाई चार्ट में देखना है, उसके बाद स्ट्रेट लाइन में देखना है, तो अलग अलग फॉर्मेट उसमें रहता है। आपको जैसे देखना है तो आप टूल्स ऑप्शन में जाएंगे, उसमें चार्ट ग्रुप बना रहेगा, उस पर ग्रुप पर क्लिक करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है टूल्स। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। दिया है पहली AI मतलब इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोग्रामिंग भाषा कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है पाइथन, सेकंड दिया है लिस्प, और थर्ड दिया है बेसिक, और फोर्थ दिया है जावा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है लिस्प। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आगे हम लोग सेम ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डेली पढ़ेंगे।